अस्सलाम वालेकुम मान MJ TV और मेरे साथ बशीर। आज एक बड़ी अहम खबर बल्कि एक बहुत बड़ा गवाह आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज अहमद, कराची यूनिवर्सिटी के उस सिंडिकेट के ये रुकन थे जब तक रिटायर नहीं हुए थे, जिस सिंडिकेट ने हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को मनसूख करने का ऐलान किया है। ये सारा डिग्री का मामला शुरू कहाँ से हुआ? आपको याद होगा MJ TV पर ही मैंने डॉक्टर रियाज का 1 साल पहले कराची में होते हुए एक इंटरव्यू किया था। ये वो वक्त था जब डॉक्टर रियाज को ताज़ा कराची की पुलिस ने, सिंध पुलिस ने सिंडिकेट के इजलास में शरीक होने से चंद घंटे पहले गिरफ्तार किया, उनको थाने लेकर गए और 4-5 घंटे के बाद उनको रिहा किया। और सिंडिकेट के उस इजलास में डॉक्टर रियाज को शरीक नहीं होने दिया गया, जिस इजलास में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से अहम फैसले होने थे। अब कुछ नई मालूमात और नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उस इंतकामी कार्रवाई का नतीजा बनाया गया, जिसकी वजह 6 जजों का वो ख़त था जो मई 2023 में सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा गया और फिर उसके बाद मार्च 2024 के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए उनको ख़त लिखा गया। 6 जजों ने जो ख़त लिखा और उसके बाद फिर ये सारा डिग्री का मामला शुरू हुआ। अचानक ही एक आम शहरी, कराची लांडी से उसका ताल्लुक़ है, इरफान मज़र नामी शहरी, उसने मालूमात के लिए रिक्वेस्ट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन की एक दरख्वास्त यूनिवर्सिटी को डाली। 23 मई को 27 मई को कराची यूनिवर्सिटी दरख्वास्त वसूल करती है। 29 मई को कंट्रोलर एग्ज़ाम ज़फ़र हुसैन साहब डिग्री के हवाले से तहकीकात शुरू कर देते हैं। मुतलका जो लॉ कॉलेज है, इस्लामिया लॉ कॉलेज, उसको ख़त लिख के मालूमात मंगवाते हैं और फिर जनाब बल्कि यहाँ पे जो ज़फ़र हुसैन साहब हैं उनको 23 मई को जब ये एक ख़त जो लिखा गया इरफान मज़र साहब की जानिब से 23 को, और 27 मई को ये रिसीव करती है कराची यूनिवर्सिटी, उसकी रिसीविंग मौजूद है। और 29 मई को यानी कि 1-1.5 दिन के बाद 29 मई को जो कंट्रोलर इम्तिहानात हैं कराची के, वो रजिस्ट्रार के नाम एक ख़त लिखते हैं। उस ख़त के आखिरी जो लफ्ज़ है वो ये है कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री इनवैलिड है। ऊपर कोई तफसीलात लिखते हैं कि उनके इनरोलमेंट, ये वो चीज़ें। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक आम शहरी ख़त लिखता है और 1.5 दिन में 40 साल पुराना मुद्दा जो है वो कंट्रोलर साहब उसको हल कर देते हैं। बाकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो बाद में जो कुछ भी होता रहा, लेकिन 1.5 दिन में। और फिर ये मामला अनफेयर मींस कमेटी की तरफ भी जाता है और फिर अनफेयर मींस कमेटी के अंदर जो अरकान हैं वो इसको हतमी तौर पे तय करने की बजाय ये गरम आलू सिंडिकेट की तरफ उछाल देते हैं। और सिंडिकेट जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फोरम जिसकी सरबराही वाइस चांसलर करते हैं, उस सिंडिकेट के अंदर भी वाइस चांसलर सिंध हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसको एक जवाब में बताते हैं हाई कोर्ट को कि ये मामला जो है मज़ीद तहकीक तलब है। मगर हाल ही में सिंडिकेट की तरफ से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री अब अचानक मनसूख कर दी गई है और इसके पीछे कुछ राजों से पर्दा उठा रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज अहमद। डॉक्टर रियाज साहब, हम कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल में 1 साल पहले चले जाते हैं। ये मामला हुआ क्या था? वो जो सिंडिकेट की मीटिंग थी जिस रोज़, तो आपके साथ हुआ क्या? पहले वहाँ से शुरू करते। देखिए जी, 24 अगस्त को सिंडिकेट का एजेंडा आता है और उस एजेंडे में और चीज़ों के अलावा आइटम नंबर 6 पे लिखा होता है कि अनफेयर मींस कमेटी की रिपोर्ट सिंडिकेट को पेश की जाएगी। अच्छा, आमतौर पे एजेंडे के अंदर सारी चीज़ों की तफसीलात मौजूद होती हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी जगह वो सफ़ा खाली था और उसके बाद लिखा हुआ था टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ सिंडिकेट, यानी कोई खुफिया चीज़। तो लोगों के इस पे कान खड़े हुए कि ये क्या होने जा रहा है। अनफेयर मींस कमेटी की रिपोर्ट आज तक, यानी 56 से यूनिवर्सिटी बनी हुई, 1956 से आज तक कभी भी जो है सिंडिकेट में नहीं पेश की गई। तो ये क्यों हो रहा है? तो अनफेयर मींस कमेटी में डीन्स होते हैं, उसमें स्टूडेंट एडवाइज़र, कैंपस एडवाइज़र, कुछ तकरीबन 18 लोग आजकल हैं उसके अंदर। तो फिर मैंने लोगों से पता करना शुरू किया ये क्या मामला है, तो पता चला कि भाई ये कोई जज साहब हैं जिनका केस है। और लुबे लुबाब ये समझ में आया कि कमेटी ने बाकी चीज़ें तो देख ली, लेकिन उनको ये नज़र आया कि भाई जो
इनको एलिजिडली डिबार किया गया था किसी इम्तहान में किसी वजह से 3 साल के लिए, और फिर जो है वो इनको 1991 में इम्तहान देना चाहिए था एडमिशन रेस्टोर होने के बाद, लेकिन इन्होंने 1990 में या 89 में इम्तहान दे दिया। तो अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट जो मुझे बाद में मिली, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो है बाकी सब तो फैक्ट्स हैं, लेकिन रेस्टोरेशन ऑफ एडमिशन का जो रजिस्टर होता है वो पेश नहीं किया गया, या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पेश नहीं किए। ये अनफेयर कमेटी की मिनट्स में लिखा हुआ है। तो खैर ये बातें मुझे नहीं पता थी यानी सिंडिकेट के इजलास से पहले, लेकिन ये ज़बानी लोगों से पता चल गई कि भाई इसमें कुछ मसला था और इसीलिए सिंडिकेट भेजा गया। अब इत्तफाक से सिंडिकेट जो है वो 31 अगस्त हफ्ते का दिन था, और जहांगीरी साहब की किस्मत है वैसे कि उनके बारे में हर बड़ा फैसला हफ्ते को ही किया गया जब यूनिवर्सिटी बंद होती है। बंद होती है। तो 31 अगस्त को मैं जो है वो तकरीबन 1:15 बजे निकला अपने घर से, तो रास्ते में ही जैसा होता है उठा लिया गया और फिर कई थानों में ले जाया गया, और जब सिंडिकेट 3 बजे शुरू हो गई। कितने बजे मीटिंग थी? 3 बजे थी, मैं 1 बजे निकला था। ठीक है। और फिर तकरीबन मुझे कोई 7 बजे मैं बाजियाब हुआ जब लोगों ने मुझे तलाश कर लिया एक थाने में, और उस वक्त तक सिंडिकेट का इजलास हो चुका था। और अच्छा, आपको तो समझ ही नहीं आ रही होगी कि आपको क्यों थाने में रखा हुआ है, या आप समझ गए थे? नहीं, मैं समझ गया था, क्योंकि जो है वो मुझे ये एहसास तो था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में काफ़ी वोकल आदमी था, तो मैं बार बार जो है गलत फैसलों पे नोट ऑफ डिसेंट देता था, और वो नोट ऑफ डिसेंट मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा ही नहीं बनाए जाते थे। अच्छा। हाँ, किसी के भी नोट ऑफ डिसेंट नहीं बनाए जाते, अजीब बात है। तो मैं यही सोचता हुआ जा रहा था कि भाई मैं जाऊंगा और वो वहाँ पे इनकी डिग्री को इनवैलिड करेंगे और मैं नोट ऑफ डिसेंट दूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो उसलिए मैंने जो है वो एक ट्वीट कर दी थी 11 बजे। अच्छा। कि भाई आज यूनिवर्सिटी का इजलास हो रहा है, किसी को भी नहीं पता था कि ये होने जा रहा है। हाँ, तो ट्वीट थी जिसमें मैंने कहा कि एक इस्लामाबाद के जज हैं जिनको सुने बगैर उनकी डिग्री को जाली करार दिया जा रहा है, कंडेम्ड अनहर्ड। ये सब तफसीलात के जो है वो क्या था क्या नहीं था ये मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बड़ी फेयर सी बात थी कि एक आदमी चाहे वो जज हो या वो। आपको कैसे पता चला? आपने जो मुख्तलिफ मेंबरान थे उनसे बात की कि अब बगैर हाँ, तो सुने अनफेयर और आपको लगा कि 31 अगस्त को ये काम होना ही होना है? हाँ, ये तो बिल्कुल श्योर था, क्योंकि वो जो लोग उस इजलास में गए थे, कबल वक्त कोई इन्फॉर्म कर दिया गया था? जो लोग इजलास में गए थे उन्होंने बताया कि भाई बड़े जो है वो यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े जो है अथॉरिटी वाइस चांसलर जो है वो इस बारे में बड़ी तशवीश रखते हैं। कौन से इजलास में? ये अनफेयर मीन्स कमेटी के इजलास में। हाँ, वो उसके मेंबर नहीं है, लेकिन ये कि उनको यही उन लोगों को यही बताया गया जो लोगों ने बताया उस ज़माने में मुझे कि भाई ये काम आज ही करना है। अच्छा। तो हाँ, तो यानी जुमे के दिन। वाइस चांसलर हैं कौन, नाम लेंगे आप? हाँ, मेरे साथी रहे, खालिद इराकी नाम है उनका। अच्छा, खालिद इराकी, ठीक है। तो इनके ऊपर दबाव था अनफेयर मीन कमेटी के मेंबरान के मुताबिक? हाँ, ये तो ऑब्वियस है मेरे ख्याल में कि जिस तरह से जो है वो अनफेयर मीन्स कमेटी के जो लोग हैं उनको मैं तो शाबाशी देता है कि उन्होंने वो 2 लाइनें लिख दी कि ये मामला आप सिंडिकेट में ले जाएं क्योंकि रेस्टोरेशन ऑफ एडमिशन का रजिस्टर नहीं है। अच्छा, ये आपने कहा कि रजिस्टर नहीं है। हाँ, ये रजिस्टर कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि अनफेयर मीन कमेटी ने भी अपने मिनट्स में लिखा कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हमें दिखाया गया। जी। वो रजिस्टर की क्या अहमियत है? देखिए, अहमियत ये है कि जब एक तालिब इल्म जो है उसको इम्तहान में किसी वजह से डिबार किया जाता है, सज़ा दी जाती है, 2 साल 3 साल तक की सज़ा दी जाती है, तो जो है वो आम तौर पर जो है ये अनफेयर मीन्स कमेटी उस ज़माने में हर 15 दिन बाद बैठती थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत इम्तहानात होते थे, प्राइवेट इम्तहानात, तो और ये सब होता है मामला, लोग पकड़े जाते हैं, फिर उनकी सुनवाई होती है। तो अनफेयर मीन्स कमेटी जो है बाकायदा स्टूडेंट को जो है बुलाती है, प्राइवेट भी क्यों ना हो, और जिस दिन बैठती है तो उस दिन वो स्टूडेंट बाहर खड़े होते हैं और फिर उनको अंदर बुला के उनको एलिगेशन बताया जाता है, उनसे पूछा जाता है, फिर वो अपना फैसला करते हैं। नहीं, वो फैसला रजिस्टर में लिखते हैं? नहीं, हाँ, वो अपना फैसला तो लिखते हैं अपने मीटिंग के मिनट्स में, लेकिन जिसको डिबार करते हैं उसका नाम यूनिवर्सिटी के रजिस्टर से हटाया जाता है। यानी उसको क्रॉस कर दिया जाता है कि अब ये नहीं है। लेकिन उसी मीटिंग में बहुत सारे लोगों की दरख्वास्त आई हुई थी कि जी पिछले इजलास में या उससे पिछले इजलास में आपने हमारा एडमिशन जो है डिबार कर दिया था, हमें तो हमारी सज़ा कम कर दें। तो लोगों की सज़ा 3 साल वाले की 1 साल हो जाती है, 1 साल वाले की 6 महीने हो जाती है, और ये उस रजिस्टर में लिखा जाता है, और ये उसके लिए रेस्टोरेशन ऑफ एडमिशन का रजिस्टर होता है। अच्छा, तो जो अनफेयर मीन्स कमेटी ने उसी रेस्टोरेशन ऑफ एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स की बात की है कि वो नहीं पेश किए गए। मतलब अगर वो होते तो उसमें क्या मुमकिन हो सकता था? उसमें यही मुमकिन, वो तो जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि भाई अगर ये डिबार हुए थे तो इनका एडमिशन रेस्टोर हो गया था।
या उन्होंने आपको दरख्वास्त दी लगता है होगी? कि वो रजिस्टर होंगे ही नहीं या होंगे ऐसे तो क्यों नहीं छुपाएंगे? होंगे? जब ये भी तो हो सकता है, हो सकता है हों। जब कंट्रोलर एग्जामिनेशन 1.5 दिन के अंदर सारे वो डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता है कि ये वाला जो है एनरोलमेंट नंबर उसका था और ये वाला नंबर इसका था और ये वाला तो इनका रजिस्टर था, किधर तो गायब हो रजिस्टर क्यों नहीं होगा? कंट्रोलर तो कह रहे हैं कि मैंने सारा और रिकॉर्ड देखिए, देखा है, एग्जामिन किया है, उसके बाद जनाब नहीं ये तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी ठीक है। तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 50% स्टूडेंट्स की सज़ा कम हो जाती है। यूनिवर्सिटी है, कोई ये जेल खाना थोड़ी अब है। 1989, 1988, 1990 उस दौर का माहौल तो थोड़ा सा बताएं ना कि कराची यूनिवर्सिटी क्या था? देखिए क्योंकि कराची उस माहौल को भी देखना कराची बहुत यूनिवर्सिटी कराची की तरह एक बड़े टर्बुलेंट दौर से गुजर रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत आज़ाद थे, स्टूडेंट्स की बात सुनी जाती थी, ट्रांसपोर्ट था, पॉइंट्स की बसें थीं, कैंटीन्स थी, हॉस्टल्स थे, और एक बाज़ाब्ता वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी थी जिसमें पूरे शहर के लोग आते रहते थे। यूनिवर्सिटी के गेट नहीं थे, गेट ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, खुले, यानी आप सीधे सड़क से अंदर आ सकते थे, किसी भी टाइम पर आप आ जाते। तंजीमें भी थी। तंजीमें भी थी, लड़ाई झगड़े भी थे, और जो है वो उस दौर में जो है वो स्टूडेंट डिबार होते थे? स्टूडेंट, हाँ, नहीं, उस दौर में एक ख़ास बात ये थी कि यूनिवर्सिटी जो है वो उस दौर में दाखिल हो रही थी जिसमें कि हज़ारों की तादाद में लोग प्राइवेट इम्तहान देते थे। ठीक है। पूरे पाकिस्तान से आते थे? एफिलेटेड कॉलेजेस भी थे, ओके। पता नहीं 50 के करीब एफिलेटेड कॉलेजेस अच्छा। थे, जिनमें के रेगुलर डिग्री होती थी और प्राइवेट डिग्री भी होती थी, जो अब HEC ने ख़त्म कर दी। उसमें सादा सा होता था कि अगर आपने MA में दाखिला लिया प्राइवेटली तो आप 1 साल बाद 10 पर्चों का इम्तहान देंगे और अगले साल 20 का देंगे। LLB में दाखिला लिया तो 2 साल का LLB होता था उस वक्त, अभी की तरह मुसीबत नहीं होता था 5 साल की। सही है। उसमें जो है वो एक ज़माना आया जब मैंने 95 में पढ़ाना शुरू किया तो लोग कहते थे कि कराची यूनिवर्सिटी में जब LLB का इम्तहान होता है तो पाकिस्तान भर से ट्रेनें भर कर आती हैं, इतने लोग अच्छा, LLB का उस इम्तहान दौर देने में? आते थे। हाँ, डिग्री लेने के लिए? LLB का इम्तहान कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, अब तो इन लोगों ने इम्तहानात को ना जाने क्या बना दिया है, और लोग हज़ारों की तादाद में लोग, और ये इसके सेंटर्स जो है ना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में लगते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं होता था। ये तो 90s में हुआ कि 95 के बाद कि जब ये वायलेंस बढ़ा शहर के अंदर तो ये तो कॉलेजेस से शिफ्ट होकर यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया, और फिर वो ज़ाहिर है उसमें सख्ती और भी उसमें आई। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त पाबंदी भी लगती थी और हर 15 दिनों के बाद अनफेयर मींस हाँ, क्योंकि आप देखें ना, होती थी और वो ख़त्म भी होती थी। डिबार खत्म भी कर देते हाँ, थे? यूनिवर्सिटी में जो है वो पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स का जो है वो इम्तहान होता था, MA का ही सिर्फ, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2, BA का ही पार्ट 1 पार्ट 2, BCom का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर उसके अलावा जो है वो ये B.Ed का भी इम्तहान होता था, और जो है हर इम्तहान का सप्लीमेंट्री भी होता था। तो इन सब इम्तहानात का सिलसिला इस तरह से होता था, और 80,000 मेरा अंदाज़ा उस वक्त, मुझे मेरी याददाश्त है, 80,000 लोग तो सिर्फ प्राइवेट इम्तहान देते थे। तो होता ये था कि हर इम्तहान में जो है वो कोई ना कोई मसले मसाइल तो होते हैं, कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है, किसी ने चीटिंग नहीं की हुई थी तब भी उस पर इल्ज़ाम लग जाता है। तो यूनिवर्सिटी पाबंद थी बाय लॉ कि जब तक कि अनफेयर मींस कमेटी का इजलास ना हो जाए, और जो लोग जिन्होंने कोई वो किया है डिसिप्लिनरी एक्शन जिनके खिलाफ लेना है वो ले लें, तभी रिजल्ट अनाउंस होता था, वरना रिजल्ट आप अनाउंस नहीं कर सकते थे। वो चैलेंज हो जाता था कि जी मेरा रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। सही। तो इसीलिए अच्छा, इसमें हर लाज थोड़ा सा 15-20 दिन के बाद जो है वो अनफेयर मींस कमेटी बैठी अच्छा, होती। इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक डिग्री दे दी गई जी। 1991 या 92 में, जी जी 2025 में उस डिग्री की छेड़छाड़ करनी है आपने, क्या ऐसा कोई आपने को प्रेसिडेंट देखा है? चले जैसे जहांगीरी तो जज थे, उनका केस अलग कर देते हैं, कोई प्रेसिडेंट आपने देखा कभी आया हो, आपने सुना हो कि हाँ जी 20 साल पहले की डिग्री को छेड़छाड़ कर दी है, मनसूख कर दी हो? इस वक्त यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के एक मेंबर हैं, वो इसी तरह से डिबार हुए थे। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने दोबारा इम्तहान भी दे दिया और अब फिर सिंडिकेट के मेंबर भी बन गए। अच्छा, उन्हें रजिस्टर में लिखवा लिया होगा ना कि डिबार खत्म? डिबार खत्म हो गया और वो रजिस्टर भी नहीं डिबार होगा? 3 साल का होता है, उन्होंने शायद 1 साल 2 साल में इम्तहान दे दिया। अच्छा, मैं सिंडिकेट नाम के नहीं ले रहा, एक मौजूद मेंबर आदमी है, हैं। लेकिन ये कि गलती ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट की हो, ठीक है। गलती एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू की भी हो सकती है, जो सकती है। इन्वेजिलेट कर रहा है उसकी भी हो सकती है। ठीक है। इसीलिए एक बात समझनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी की अनफेयर मींस कमेटी कोई जो है ना जेल खाने का सुपरिटेंडेंट नहीं होती। वो देखती है कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि भाई उसको खुद अपना जहर लगाना चाहिए, ये चीटिंग एहसास सब हुआ चीज़ें है। क्या कर रहा है। मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ,
मैंने कभी नहीं सुना। आपने कितना अर्सा गुजारा मैंने कराची यूनिवर्सिटी में? 30 साल मैंने वहाँ पढ़ा है। 30 साल। हाँ, कभी कोई डिग्री मंसूख और नहीं मैं हुई? 82 से यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, यानी मैं पढ़ रहा था 82 से, तो इस तरह से आपने कभी सुना हो को डिग्री? मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा। मैंने ये सुना है एडमिरल सरोही को ऑनरेरी डिग्री दे दी गई थी, वो डिग्री वापस ले ली वो गई तो अलग केस जब वो है ना, पकड़े गए किसी ऑनरेरी तो एक corruption के। आज़ादी डिग्री है, आज़ादी डिग्री। लेकिन ये डिग्री के मामलात सिंडिकेट देखता है या एकेडमिक ये भी काउंसिल? बड़ा देखता कौन है? ये भी बड़ा अनयूजुअल है। देखिए यूनिवर्सिटी में जो एक्ट है 1973 का ना, वो बड़ा शानदार है। यानी इससे ज़्यादा आप कहें प्रोग्रेसिव एक्ट तो शायद आया ही नहीं। इन लोगों ने उसमें तरमीम कर करके, और HEC ने ख़ास तौर पे उसका बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन फिर भी ये जो ओरिजिनल एक्ट है उसके तहत यूनिवर्सिटी में फंक्शंस बहुत डिवाइडेड है। यानी जो है वो एकेडमिक काम एकेडमिक काउंसिल देखेगी, रिसर्च का काम जो है BSR एडवांस रिसर्च बोर्ड देखेगा, फिर एकेडमिक काउंसिल भी देखेगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, बजट का काम है, वो सिंडिकेट देखेगी। सही। तो सिंडिकेट का काम डिग्री में तो सिर्फ एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी को ऑनरेरी डिग्री देनी होगी तो सिंडिकेट फैसला करेगी। अब जो रेगुलर डिग्री है उसका फैसला कहाँ होता है? एकेडमिक काउंसिल नए प्रोग्राम शुरू करती है, उनकी डिग्री का डिज़ाइन बनाती है, कोर्सेज को अप्रूव करती है। डिग्री तो एकेडमिक काउंसिल देती है, देखा और जाए। मनसूख और उसने भी नहीं इम्तिहान किया का शेड्यूल भी एकेडमिक काउंसिल में तय होता है, फीस भी एकेडमिक काउंसिल में तय नहीं, होती तो है। एकेडमिक काउंसिल जो है वो मनसूख डिग्री उसने आज तक उसने भी नहीं की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन एक बात यह है कि अगर किसी की डिग्री पर शुबा था तो उसको एकेडमिक काउंसिल में ले आते ना, ये एकेडमिक मैटर है ना। जहाँ उसमें फ़र्क क्या है वैसे सिंडिकेट और एकेडमिक? एकेडमिक काउंसिल में तो सारे प्रोफेसरान होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वहाँ अच्छा। कोई बात करना आसान थोड़ी होता है। इस तरह से जिस तरह से चंद मिनटों में और चंद घंटों में ये फैसले हुए हैं Syndicate जहांगीरी साहब के हवाले से, तो वो एकेडमिक काउंसिल में थोड़ी हो सकते हैं। वो एक पब्लिक फोरम, एक हॉल में मीटिंग होती है बात अब तक, और इस तरह से नहीं अच्छा, थोड़ा सा हमने वो देखा कि अब 15 अगस्त की एक तारीख है, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को कंट्रोलर साहब इस्लामिया लॉ कॉलेज को ख़त लिखते हैं, वहाँ से जवाब भी आता है, फिर वो रजिस्ट्रार को ख़त लिखते हैं, बताते हैं, फिर रजिस्ट्रार साहब जो है वो उसी दिन कहते हैं जी बुला लें जो वो अनफेयर मीन्स की कमेटी की मीटिंग 15 अगस्त को ही, और वो मीटिंग सैटरडे को होती है, और वो मीटिंग यूनिवर्सिटी बंद होती है सैटरडे को। ये आप बार बार क्यों कहते हैं कि सैटरडे क्या काम नहीं होता कराची यूनिवर्सिटी में? भाई पिछले तकरीबन 15-16 साल से किसी के दौर हुकूमत में सैटरडे की छुट्टी हुई थी बिजली की लोड शेडिंग मसले पर। तो यूनिवर्सिटी में तो हु का आलम होता है सैटरडे को, अच्छा, कोई दफ्तर नहीं खुला और होता। शायद इसीलिए सीक्रेट काम उसी तो दिन मुनासिब होता ये है। अनफेयर मीन्स कमेटी की मीटिंग भी 17 हफ्ते को, फिर सिंडिकेट की मीटिंग भी हफ्ते को। तो इसके पीछे क्या आपको फिर एक और जो बात है वो देखिए, उसकी वजह मुझे लगता है कि जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह का ये स्टेट है, अब तो मैं खैर रिटायर हो गया हूँ तो ये पॉइंट ऑफ व्यू दे भी सकता हूँ इन मामलात पर। इसमें जो है वो रूल ऑफ लॉ ख़त्म होता जा रहा है, और लोग इदारों में भी लोग जो है, चाहे वो तालीमी इदारे भी क्यों ना हो, वो अगर ये देखते हैं कि जी ये काम ऊपर से कहा गया है, तो बिल्कुल एक फ़ौजी अंदाज में वो उस काम को करना शुरू कर देते हैं, वो अपना माइंड अप्लाई करना छोड़ देते हैं। अच्छा, उसीलिए आप देखें जो वाइस चांसलर साहब ने जो जवाब लिखा है इतना लंबा चौड़ा, कोई तकरीबन 20-25 सफ़े का, जो सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में मैंने केस अच्छा, किया अच्छा, कि जी आपने केस भी किया? इन्होंने गलत फैसला किया है। अच्छा, ये आपका केस पेंडिंग है अभी? यही तो मेरा केस है जो डिसमिस हुआ है। अच्छा हाँ ना, ओके, मतलब अपील जिसकी डिसमिस हुई है। अच्छा, उसके अब कोई रीजंस दिए गए हैं? नहीं, अब वो तो अब आएंगे ना, अभी तो डिटेल जजमेंट थोड़ी आया है। ओके। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में बहुत सारे तो अदम पैरवी पे उन्होंने डिसमिस कर दिए हैं। जी जी आदम पैरवी वो कुछ खारिज कर दिए, बट वो तो अलग एनीवे, है। अच्छा, एक तारीख है 27 जुलाई। 27 जुलाई को ये यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड अभी तक सामने आया, उसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने बज़ाहिर अपनी डिग्री के साथ अपना लेटर लगा के यूनिवर्सिटी को लिखा कि मेरी ये डिग्री है LLB की। नहीं, वो जो वाइस चांसलर साहब ने मेरा जो पिटिशन था उसके जवाब में जो जवाब दाखिल किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो है ये जस्टिस कि जो है इनकी डिग्री, इनकी एप्लीकेशन हमें मौसूल हुई। अच्छा, बज़ाहिर हाँ, अब ये बज़ाहिर बड़ी अजीब सी बात है। बज़ाहिर जज साहब ने बड़ी ये अजीब, वैसे जो देखिए, खतो किताबत है, देखिए इसका थोड़ा सा बड़ी बताएं। अजीब सी बात है कि जो है वो जब कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने 29 मई को अखबार में बयान दिया कि इनकी डिग्री जाली है, नहीं, तो अखबार में क्या उसके उनका बाद वो सामने भी आ गया जी ना, जी, उनका जो लेटर है। उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल में वो जो डेट है गालिबन शायद जुलाई की और कोई डेट उन्होंने है जाली का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, इनवैलिड, डिग्री को इनवैलिड का, तो सस्पिशियस का, जी जी alleged जी का, जी, alleged का, जी जी, मतलब तो वो जो उन्होंने कहा है कि जो ये इनकी एप्लीकेशन आई है, सही, तो आप वहीं पर देखें कि अगर जुलाई में उनकी एप्लीकेशन आ रही है और अगस्त की 19 तारीख को अनफेयर मीन्स कमेटी बैठ रही है,
तो अनफेयर मीन्स कमेटी बाकी सारे कैंडिडेट्स को तो बुलाती रहती है, इनको भी क्यों नहीं बुला लिया उसने? अच्छा, उसकी एक वजह है, मैं आपको बताऊं, नहीं उसकी एक लीगल वजह मुझे समझ में आती है, जो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि भाई आप किसी जज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये किसी को कंडेम अनहर्ड नहीं कर सकते। ये एक बात कंडेम अनहर्ड मुझे जो है वो मेरे एक दोस्त वकील हैं, उन्होंने बताई थी जब मैंने उनसे मशवरा किया कि भाई ये इस तरह सिंडिकेट में होने जा रहा है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, बाद में जो मुझे लोगों ने बताया कि भाई आप तो ये कानून है ये कि किसी जज की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। तो कराची यूनिवर्सिटी, तो आप वाइस चांसलर का जवाब देखें तो उसमें इनको तारिक जहांगीरी के तौर पे मुखातिब नहीं किया जा रहा, उसमें 100 जगह लिखा हुआ है आईएससी जज, पर एक जगह लिख रहे हैं कि जी हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10A के तहत राइट टू रिप्लाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो है वो जरूरत ही नहीं है कि कानून जो तोड़ेगा वो कानून सबके लिए बराबर है। अब वो कराची यूनिवर्सिटी का, अब आप मुझे बताएं कि 40 साल के बाद हमें वाइस चांसलर को जो इख्तियार है वो एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने दिया है, और जज को जो इख्तियार है उस इख्तियार में ये बात शामिल है कि आप जज की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और ये आइन में लिखा है। जी यानी वाइस चांसलर हर महीने जो है यूनिवर्सिटियों के अदालतों में खड़े होते हैं और कंटेम्प्ट होता है और माजरत करते हैं उसके आगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो कोई वाइस चांसलर जो है वो किसी जज की इन्वेस्टिगेशन शुरू करे? एक और चीज़ जो, लेकिन एक 27 जुलाई का एक बड़ी आम डेट है जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था, उसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक दरख्वास्त लिखी जिसके साथ उन्होंने 25 मार्च 1992 की डिग्री लगाई अपनी, 25 मार्च 1992 की, और साथ लिखते हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लिखते हैं कि इट अपीयर्स टू हैव बीन फाइल्ड बाय द जज, यानी उन्हें यकीन नहीं है कि जज ने ये खत लिखा और वो डिग्री मेरे ख्याल में कि मेरी पिटीशन तो खैर फिर भी जो है बड़े मोअज़्ज़िज़ वकील हैं मोहित जाफरी साहब ने बनाई है, उसमें जो है वो मैं समझ रहा था कि शायद मैंने भी उनको कुछ चीज़ें ऐड करवाई थी, लेकिन वाइस चांसलर साहब ने मुझे नहीं लगता कि उसको गौर से पढ़ा, इतनी ज़्यादा उसमें यानी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं और इस तरह से तफसील बयान की गई है कि ऐसा लगता है कि भाई वो तफसील उनको मालूम है जो कि अनफेयर मीन्स कमेटी के सामने पेश। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि जो खतों किताबत है, कराची यूनिवर्सिटी एक नाम है, इतना ज़्यादा वो लिख रहे हैं कि हमारा, उसकी खतों किताबत में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और एक हाई कोर्ट के जज को एट्रीब्यूट, बेशक आप इट अपीयर्स कर दें, बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन उसको आप अपने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब का हिस्सा बना रहे हैं कि एक डिग्री हमें मौसूल हुई और उस डिग्री वो 1992 की थी और उसमें ये था, और लगता ही है कि शक है कि जज साहब ने भेजा है। देखिए इस सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ का जो आलम हो चुका है उसमें लोग तो कानून के बारे में बाद में सोचते हैं, अमल पहले करते थे, और हमारी इत्तला के मुताबिक, और यहाँ भी यही हुआ है, लेकिन मैं तो कहता हूँ आफरीन और अनफेयर मीन्स कमेटी के लोगों पर कि उन्होंने वो दो जुमले लिख दिए उसके अंदर। नहीं, उन्होंने लिख दिया, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसी कोई डिग्री कराची यूनिवर्सिटी को जो रेलिवेंट जो मुतासरा अफरीक है उन्होंने नहीं भेजी। ये सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसी कोई डिग्री जज साहब ने नहीं भेजी जिसका जिक्र कराची यूनिवर्सिटी कर रही है कि हमें जज साहब ने भेजी है। ये है उनकी खतों किताबत का लेवल। अपीयर्स टू। अब आप देखिए ना कि अगर आपको डाउट है तो अब पढ़ा लिखा आदमी, कानून को फॉलो करने वाला आदमी खामोश रहता है। अच्छा सर, एक और बात, वो उसको राइटिंग में ले आता है। बिल्कुल सर, 15 अगस्त को कंट्रोलर ने रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी को लिखा, कंट्रोलर एग्ज़ाम ने, कि रिकॉर्ड के मुताबिक जज साहब ने कभी भी जो सज़ा उन्हें मिली थी उसको चैलेंज नहीं किया। अब इसका पता तो उसी रजिस्टर से चलना था ना, जो पेश नहीं किया गया, कि जो पेश ही नहीं किया गया, कि वो रजिस्टर में लिखा जाता है। अगर डी बार के खिलाफ स्टूडेंट कहता है जी बहुत ज़्यादा है, 1 साल कर दें, 6 महीने कर दें, माफ़ कर दें, वो रजिस्टर में लिखा, या फर्ज करें वो रजिस्टर आगे पीछे हो जाए तो 40 साल के बाद। देखिए बड़ा वाज़ेह है, ये सारे मामला तो टेक्निकल हैं, लेकिन एक बड़ा वाज़ेह है कि ये जजेस जो है यही तो डिसेंटिंग जजेस हैं। अब उनको उनका जिस तरह का कैरियर है या जिस तरह से जजेस हमारे यहाँ अपॉइंट होते हैं और उसमें जो जज जो है वो लाइन से हटकर बात करते हैं, फैसले देते हैं, तो हमारे यहाँ तो ये यानी अब मामला मैं समझता हूँ कि इतना तबकाती समाज हमारा है कि आम आदमी के साथ तो पहले ही बहुत कुछ होता रहता है जो कानून के तहत नहीं होता, अब तो ख़ास लोगों के साथ खवास के साथ हो रहा है। अच्छा, ये रेड जो वो उन्होंने बताया एक कि WH लिखा हुआ था विद हेल्ड, कि उनका जो इनरोलमेंट नंबर है उसको रेड पेंसिल के साथ वो किया गया है, सर्कल किया गया है। ये क्या है? ये सर्कल तो आज भी अगर कोई रेड पेंसिल के साथ कर दे तो वो तो फिर वो बेचारा 40 साल के बाद वो भुगता रहेगा कि ये कब सर्कल हुआ था।
भाई देखिए, कोई स्टूडेंट शागिर्द अगर जो है ना कोई फॉर्म रेड पेन से भर दे ना तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये तो रेड पेन तो हमारा काम है। अफसरान बोलते हैं हमारा काम है रेड पेन इस्तेमाल करना, दोबारा भर के लाओ। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए 40 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ना है, इसीलिए कहते हैं गड़ा मुर्दा ना उखाड़ो, है ना। कि आपको अगर लग भी रहा है गलत है सही, तो आपको पूरी तरह प्रिपेयर होना चाहिए, सब्र सुकून के साथ करना चाहिए। यूनिवर्सिटी जैसी जगह में उजलत में जो है वो मनफी फैसले नहीं किए जाते, है ना। ये तो एक डिग्री है और आप बार बार उसमें लिख रहे हैं कि सेंसिटिव मैटर। सेंसिटिव कैसे है? यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने एक करिकुलम बनाया, उसके तहत इम्तहान हुआ, उसके तहत जो है वो एक आदमी डिबार हुआ और उसी के तहत बहाल वैसे हुआ। आपको क्या लगता है कि जज साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल में तो एज अ शहरी, एज अ प्रोफेसर, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में तो देखिए मसला सारा ये है कि जो सोसाइटी में इंसाफ होना चाहिए, अब उसका आलम यह है कि जजेस भी 5-5 की तादाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं अपने साथी जजेस के लिए। तो ये बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है कि जो है वो इस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे हमारे असातिज़ा भी इसी तरह के कई गुजरे हैं जिनको निकाला गया यूनिवर्सिटियों से मार्शल की मुखालफत के लिए। अयूब खान के ज़माने में आप ही के इस्लामाबाद के अब्दुल हमीद नैयर साहब, उनको निकाला गया, उनके साथ 13-14 और लोग थे। फिर बाद में 1984 में डॉक्टर ज़फ़र आरिफ को निकाला। पंजाब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बाद में भी ज़िया-उल हक के ज़माने में भी लोगों को निकाला। ये इस तरह का जबर तो लोगों ने फेस किया है। और लेकिन ये देखिए उस ज़माने में भी जजेस थे, दोराब पटेल जैसे लोग जिन्होंने डिसेंट किया और जिन्होंने नहीं माना, दबाव भी बर्दाश्त किया, सब कुछ किया और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन एक जानिब आपको जहाँ जबर ज़्यादा नज़र आता है और ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा घुटन का माहौल हो गया, दूसरी तरफ आप ये बात भी तो देखें ना कि अब जजेस कितना ज़्यादा स्टैंड लेते हैं। अब इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाद में जो भी कुछ किया, लेकिन ये उन्होंने एक स्टैंड लिया कि नहीं जी, जो है मैं तो हूँ अभी भी चीफ जस्टिस। अच्छा, एक और तो चीज़ उसके बताइएगा। उनके पीछे पूरी एक तहरीक चली। बिल्कुल, एक चीज़ और बताइए। तो मेरे ख्याल में हमें इस बात को ना, यानी आप जो कह रहे थे ना कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, निशाना तो इस तरह के तबकाती समाज में जहाँ पे कानून ख़त्म होता जा रहा है वहाँ तो बहुत लोगों को बनाया जा रहा है। आपने 30 साल कराची यूनिवर्सिटी में गुजारे। एक आम आदमी, कोई भी XYZ, इरफान मजहर साहब की तरह, क्या कोई मतलब आपकी किसी XYZ की इंफॉर्मेशन कराची यूनिवर्सिटी को वैसे ही लेटर लिखता है, जी ये मुझे जनाब वो एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन दे दें, तो कराची यूनिवर्सिटी इतनी तेज़ है कि 1-1.5 दिन में पूरा फैसला ही कराची करके वो हाथ यूनिवर्सिटी पकड़ाती है, ये ले जी। कराची यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से हाँ, जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो डील कर सकता था सिर्फ 2000 लोग स्टूडेंट्स को। ठीक। अब वहाँ यूनिवर्सिटी कहती है 45,000 स्टूडेंट्स। सही है। हमारी यूनिवर्सिटी के सैंक्शन स्टाफ की स्ट्रेंथ है 2600, इस वक्त 1700 है। हमारी सैंक्शन टीचर्स की स्ट्रेंथ है यूनिवर्सिटी की 995, इस वक्त है 550। यानी ये यूनिवर्सिटी अपने मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोटी हो गई है, छोटी हो गई है। और इसको डील बहुत ज़्यादा करना इसके पड़ता है। बावजूद अच्छा, भी इस उसके बाद लेटर को उसके बाद entertain उसके करने में उसके बाद उन्होंने उसके बाद 1.5 आप दिन देखें लगाया। कंट्रोलर और रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर और सिंडिकेट के बाद इतना फारिग टाइम है कि हफ्ते को भी आ रहे हैं और सर, इस ये काम को बताएं- निपटा रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात कि जो है ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। लेकिन मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि जो है वो इस तरह से विक्टिमाइजेशन कितनी बुरी हो रही है। फिर और भी हम fairness नहीं, के नहीं, तकाजे एक- पूरे एक- होने एक- चाहिए एक- थे। एक बात मैं मुकम्मल हूँ। देखिए, एक परसेप्शन ये रहता है कि अरे भाई किस तरह का मुल्क बन गया और क्या हो गया, देखें आप जनाब, तो जज को नहीं छोड़ रहे वगैरह। लेकिन मैं कहता हूँ दूसरी साइड से देखिए आप, कितने बड़े पैमाने पे वकील जो है वो सिंध हाई कोर्ट गए, उन जज के साथ सारे वकीलों ने वॉकआउट किया, उन जज के लिए एक और जज आई। यानी ये आप ये भी तो देखें ना कि ये सोसाइटी रेजिस्ट वैसे ये कितना करती कराची है। यूनिवर्सिटी के कितने डिग्री होल्डर होंगे हमारे सिंध हाई कोर्ट के जजेस, वकला कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने लॉ किया सुप्रीम होगा कोर्ट के। इस यूनिवर्सिटी से, और कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे होंगे जजेस हजरात। भाई आप हाई कोर्ट चले जाएं, सिंध हाई कोर्ट चले जाएं, या आप जो है वो कराची का सिटी या मलिर बार चले जाएं, 24-25 हज़ार तो सिर्फ सिटी कोर्ट की जो है वकीलों की रजिस्ट्रेशन है। कराची यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं कह रहा हूँ इस वक्त वकीलों अच्छा, की रजिस्ट्रेशन है, बार की। और हाँ, बार की, और बहुत बड़ी तादाद में। यानी ये तो अभी हुआ है पिछले 10 साल में कि आपको मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ और बाकी और जो कॉलेजेस थे वो बन गए, वरना तो यानी सूबे में शायद 3 ही यूनिवर्सिटियाँ थीं जो LLB की डिग्री दे रही थी। तो यानी कौन, आप SM लॉ का
कोई फैकल्टी मेंबर उठा लें या कोई आप हाई कोर्ट का जज उठा लें, वो ज़्यादा चांस ये है कि वो अगर उर्दू स्पीकिंग है तो वो कराची यूनिवर्सिटी का ही होगा। मतलब तो इसमें एक चीज़ नहीं ऐड इस कर वक्त दें भी कि- 4-5 जजेस हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक अच्छा। जिनकी डिग्री जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की है, सिंध हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ होंगे। और उनको शायद खैर मनानी चाहिए कि भाई कब किसी वक्त कुछ भी हो सकता 50 है। साल पुरानी डिग्री। अच्छा, इसमें बती साहब एक जो चीज़ हमारे सामने आई है कि ये 5 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की ज़ाहिर सी बात है हिदायत पर ही रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक ईमेल करते हैं कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को, और उसको कहते हैं जी बताएं जी ये 5 जुलाई 2024 5 जुलाई 2024 को, क्योंकि 29 मई को जो लेटर आया था इनका जो कंट्रोलर का कि इनवैलिड है डिग्री जस्टिस जहांगीर, तो ये आमिर फारूक साहब दरमियान में से कहाँ पे आ गए? देखिए ना, आमिर फारूक साहब एक्टिवली अपने जजों के खिलाफ जंग में मसरूफ थे, अच्छा, क्योंकि उन जजेस ने आमिर फारूक साहब के खिलाफ मई 2023 मार्च 2024 में लेटर लिखा था, लेटर लिखा मार्च 2024 में, लेकिन मई 2023 से चीज़ें चल रही थी। चीज़ें टेंशन चल रही थी। तो मार्च 2024 में जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक को पहले ख़त लिखा गया कि जी हमें तो एजेंसियों वाले तंग कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दिन बुला के उन्हें कहा कि मेरी बात हो गई है, अब मसला आइंदा वो आपको तंग नहीं करेंगे। तो ये इस सिचुएशन के अंदर आमिर फारूक साहब ने फिर थोड़ा सा अपने स्कोर सेटल करने के लिए बज़ाहिर कराची यूनिवर्सिटी को फिर ये ख़त लिखा कि भाई इसके बारे में मज़ीद हमें मालूमात दें। और ये वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं जिन्होंने उन 6 जजों के ख़त के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सरकारी रिहाइशगाह के बेडरूम के अंदर से वीडियो कैमरास बरामद हुए थे, खुफिया वीडियो कैमरास, ठीक है, उनके घर के अंदर से, घर के अंदर से। और ये चीज़ उन्होंने ख़त में भी लिखी थी। और ये ख़त जो आया है तो ना तो काजी फ़ाइसा जैसे जज को हिम्मत हुई, ना उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हिम्मत हुई कि उस ख़त का कुछ तो फ़ैसला करते हैं, लेकिन उसका ना तो फिक्स होती है फुल कोर्ट, ना जुडिशल काउंसिल में उसकी हियरिंग होती है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। बल्कि उसी की बुनियाद पर उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको साइड लाइन किया जा रहा है, उनकी डिग्री, उनके किसी के जी वो दोहरी शहरियत के मामलात, किसी का कहते हैं कि वो उसकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है, पता नहीं इस किस्म के इल्ज़ाम सब पे आ रहे हैं और उनसे केसेस लिए जा रहे हैं, उनके बेंचेस ख़त्म हो रहे हैं। उनको ऐसी सिचुएशन का सामना है। 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब उन्होंने पिटीशन भी फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट को वो टेकअप करनी चाहिए, देखनी चाहिए। और आपको पता है पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे तालीमी इदारों यूनिवर्सिटियों की डिग्री की इतनी इज़्ज़त है कि आपको जनरल मुशर्रफ के दौर में जब बीए की शर्त लगा दी गई थी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बाद में फिर बड़े पैमाने पर जाली डिग्री की बुनियाद पे MNAs को नाअहल भी किया गया, अदालतों के ज़रिए उन्हें अदालतों को ही इस्तेमाल भी किया गया। तो ये जो हमारी माशाल्लाह से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई इन इदारों के अंदर कोई, देखिए अब ये जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है जिन्होंने सारी कार्रवाई की, ये तो 2023 की जुलाई में रिटायर हो गए थे। अच्छा, और उसके बाद से इनका कोई एक्सटेंशन का लेटर ही नहीं था, लेकिन ये काम कर रहे थे, कोई नया कंट्रोलर भी नहीं बनाया गया। कितने महीने बगैर लेटर के काम किया? 1 साल। 1 साल इनका लेटर जून में आया कि हमने आपको पिछले साल से जो है वो बना दिया। अच्छा, कंट्रोलर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। अच्छा, ये इसलिए इतनी कंट्रोवर्शियल बात है कि लेटर के बगैर एक आदमी काम कर रहा था, और दूसरी बात ये कि उसको एक्सटेंशन दे दी, कब? जो कि अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है कि आप रिटायर्ड आदमी को एक्सटेंशन नहीं दे सकते। नहीं, कौन सी तारीखों में एक्सटेंशन मिली? ये इनको जून की तारीखों में एक्सटेंशन, मतलब ये वही पीरियड है, वही पीरियड जब ये जिसके काम दौरान शुरू हुआ। जस्टिस हाँ, तारिक महमूद मैं जहांगीरी ये के कहना खिलाफ चाह रहा था ना कि देखिए मसला सारा ये है कि जब इस तरह का बिगाड़ होता है तो ये बात खबर ही नहीं बनती, क्योंकि ये बिगाड़ तो चारों तरफ हो रहा है। सिफारिश पे भर्तियाँ, सिफारिश पे इसी तरह से लोगों को रखा जाना, और सबसे बड़ी बात ये कि पूरा प्राइवेट सेक्टर का कल्चर भी तो अपना लिया गया ना सरकारी इदारों में। प्राइवेट सेक्टर में आप आज किसी को रखें, कल किसी को निकाल दें, कौन पूछता है आपसे? हालांकि कानून है कि आप इस तरह नहीं निकाल सकते, है ना। तो अब ये चीज़ इसलिए एडॉप्ट भी हो गई है, और इसीलिए ये सब काम लापरवाही के साथ और प्रेशर में आके करने की लोगों की मजबूरी भी बन गई। एक चीज़ आखिर में जो हमारे सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पर अगर कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर कोई भी अगर अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा ये जब वो प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप अपना मौक़िफ़ जो है वो दे सकते। बल्कि हमें खुशी होती कि वो एक जो शहरी हैं वो भी हमें वो शिकायत दर्ज कराई डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए, वो शहरी भी ज़रा सामने आए
अगर इतना अच्छा मफाद आमा के वो काम कर रहे हैं तो उनको तो बड़े फ़ख्र के साथ अपने आप को पेश करना चाहिए। बहुत सारे सवालात हैं, लोग उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या वो खुदाई खिदमतगार हैं, क्या वो किसी एनजीओ को, किसी ट्रस्ट को चला रहे हैं, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। तो उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा है कि इसमें प्रॉक्सी दरख्वास्त गुजार होते हैं, प्रॉक्सी वकील होते हैं, प्रॉक्सी जज होते हैं, बहुत कुछ प्रॉक्सीज़ होते हैं। और यहाँ पे तो जो फ़ैसले लिखे जाते हैं उनका भी आखिर दम तक ये पता नहीं होता कि लिखे किसने और दस्तखत किसने किए। बहरहाल आप देखना ये है कि 18 अक्टूबर को जो जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है उसी में ये मामला जाएगा। और ये मामला बहुत पहले दिन से ही जुडिशल काउंसिल को देखना चाहिए था, जैसा कि डॉक्टर रियाज ने भी कहा, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी ही हो या कोई भी इदारा हो, जब जज की डिग्री का मामला आता है तो किसी फोरम के पास ये अख्तियार नहीं है कि उस जज के बारे में वो किसी किस्म की तहकीकात कर सके। और यही वजह थी कि काजी फाजीसा के ख़िलाफ़ जो नाम नहाद एसेट रिकवरी यूनिट ने जो तहकीकात की थी उनको गैर आइनी करार दिया गया था। और यही वजह थी कि FBI जैसे इदारे की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ही जो तहकीकात शुरू की गई थी, बाद में अक्सरियती फ़ैसले में नज़रसानी में FBI को भी रोक दिया गया कि FBI का भी इख्तियार नहीं है कि किसी जज के मामलात में तहकीकात करें। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। और विश यू गुड लक। और हमारी उम्मीद है कि आप इसी तरह अपने असूलों पर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग ही माशरे के अंदर उम्मीद की एक किरण होते हैं। साकिब बशीर और मतियुल्लाह जान MJ TV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।